हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं BOCW महाराष्ट्र, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर लोग होते हैं, जो नाका कामगार होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जो जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ वर्कर, जिसको एक मंडल बनाई गई है जो महाराष्ट्र मंडल है, उसमें रजिस्टर किया जाता है, जिसका नाम है पूरा हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार के लोग हैं जो इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और उनको एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिसपे उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, फोटो और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं, क्या काम करते हैं। और उससे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि उनको बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा, उनके शादी के लिए पैसा, औरत को बीमारी के लिए पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा और भी अन्य प्रकार की उसमें सुविधाएं मिलती हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही वीडियो पे चर्चा करेंगे, ऐसे ही योजना के बारे में समझेंगे कि इस योजना में क्या क्या पात्रता होती है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको, और इसको क्या क्या लाभ, सबसे बड़ी चीज क्या क्या इस पे बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी इसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन बना सकता है। तो इसको जैसे कि नाका कामगार हो सकते हैं, बेगारी का काम करते हो, पेंटर का काम करते हो, मिस्त्री का काम करते हो, फर्नीचर का काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो। ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, वह इसको रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, जिसका एज लिमिट दिया गया है, जो हम लोग आगे अभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि कैसे उसका फायदा क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में, जिसे BOCW भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। तो इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे और देखते हैं कि योजना के लिए पात्रता क्या है, ये जो योजना है इसके लिए कौन कौन लाभ ले सकता है। तो इसके लिए जो लोग हैं वो 18 से 60 साल की आयु के जो निर्माण श्रमिक हैं वो एलिजिबल होते हैं। दूसरा नंबर है वे श्रमिक जिन्होंने पिछले 12 महीने में 90 दिन से अधिक का निर्माण कार्य के रूप में काम किया हो, यानी कि पूरे एक साल में कंटिन्यू अगर वह 3 महीने तक काम किए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं इसके लिए क्या लाभ है। निर्माण श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत योजनाएं क्या क्या है, ये हम देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना में 7 पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली शादी की प्रतिपूर्ति के लिए 30,000 रुपये, यानी कि कोई भी अगर निर्माण मजदूर है जिसका ये कार्ड बन रहा है, उनका अगर शादी नहीं हुआ है तो शादी के लिए 30,000 रुपये मिलता है। फिर महीने का भोजन मिलता है इस योजना के अंतर्गत। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी शामिल कर दिया गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी शामिल कर दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल कर दिया गया है। पहली बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये का अनुदान भी मिलता है, यह जिसका भी कार्ड है उसके लिए। फिर दूसरा देखते हैं कौन कौन सा लाभ मिलता है इसमें। अभी शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए कौन कौन का लाभ मिलता है। पहला है पहली से 7वीं तक के 2 बच्चों के प्रतिवर्ष 2,500 रुपये, 2,500 रुपये, और 8वीं से 10वीं तक के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। यदि 2 बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा में 50% से या फिर उससे अधिक अंक मिलते हैं तो 10,000 रुपये भी अनुदान मिलता है। प्रतिवर्ष हर साल जो शैक्षणिक वर्ष है 11वीं और 12वीं में 2 बच्चों के शिक्षा के लिए 10,000 रुपये मिलता है। श्रमिकों को 2 बच्चों या पत्नी के लिए डिग्री के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्रवेश, किताबें और सामग्री के लिए 20,000 रुपये भी मिलता है। मेडिकल डिग्री कोर्स और इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पुरुष कर्मचारी के 2 बच्चों या पत्नी के लिए 1 लाख रुपए कोर्स के लिए
और 60,000 रुपये भी मिलता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री और डिप्लोमा के लिए बच्चों के लिए 20,000 रुपये प्रतिवर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये मिलता है। तो बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए MSc IT की फीस जो होती है वो भी गवर्नमेंट से मिलती है। अभी हम देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी क्या योजनाएं, क्या लाभ मिलता है। प्राकृतिक प्रसव के यानी कि जब भी डिलीवरी होती है ये कार्ड धारक के वाइफ को, तो उनको अगर नेचुरल तरीके से होती है तो उनको 15,000 रुपये मिलता है, और अगर सर्जरी के जरिए होता है तो 20,000 रुपये मिलता है। लाभार्थी जो होते हैं उनको श्रमिकों एवं उनके परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी 1 लाख रुपए मिलता है यदि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं है तो। यदि पति पत्नी बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन यानी कि सर्जरी कराते हैं तो उनकी लड़की के नाम से 18 वर्ष के आयु तक 1 लाख रुपए तक की जमा राशि मिलता है। जो 75% विकलांगता में आते हैं उनको 2 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का इसमें बेनिफिट मिलता है। जो नियमित जो स्वास्थ्य है उसको भी देख रेख के लिए दवाइयाँ भी इसमें फ्री मुफ्त इलाज होती है। अभी हम देखते हैं वित्तीय सहायता यानी कि क्या इनको अनुदान मिलता है, क्या सहयोग मिलता है इस कार्ड के ऊपर। तो काम के दौरान किसी श्रमिक की आकस्मिक यानी कि मृत्यु के मामले हैं, उनकी कानूनी उत्तराधिकारी जो होंगे, जो नॉमिनी बनाए होंगे, उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए। घर खरीदने या निर्माण के लिए बैंक से लिए गए ऋण जो है 6 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए का अनुदान यानी कि 6 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए माफ रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र पंजीकरण निर्माण श्रमिकों को रुपए दिए जाएंगे 2 लाख रुपए का अनुदान। श्रमिक की मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये और भी अनुदान मिलेगा। श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उनकी विधवा या पत्नी श्रमिक के विधुर को 24,000 रुपये 5 साल तक हर साल 24,000 रुपये जो है मिलेगा। अभी इस योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है कि आधार कार्ड जिसमें निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक प्रूफ देना होता है। दूसरा नंबर आता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या हो सकता है, लगातार 90 दिन से काम करने की जो रजिस्टर ऑफिस से यानी कि वार्ड से या फिर जिसके इधर हम काम कर रहे हैं वहाँ से उनका ठेका अगर रजिस्टर है तो वो हमें एक प्रमाण पत्र करके देंगे कि ये बंदा जो है यहाँ पे काम करता है 90 दिन, वो प्रमाण पत्र वहाँ पे लगता है। फिर बैंक पासबुक हमें डालना भी अनिवार्य होता है क्योंकि जो बेनिफिट है वो भी हमें डायरेक्ट बैंक में मिलता है। आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है महाराष्ट्र भवन या फिर श्रमिक कल्याणकारी बोर्ड का जो लाभ उठाने के लिए इसमें वेबसाइट दिया गया है www.mahacbocw.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन संभव नहीं है तो जो यूनियन इसके लिए काम करते हैं या फिर आप खुद जो बोर्ड से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकृत फॉर्म साथ में आवेदन भी कर सकते हैं, जो कलेक्टर ऑफिस या फिर श्रम कार्यालय जाकर के इसको आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। कैसा लगा आप सभी को वीडियो इस कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।